भारत अलग अलग देशों को पानी निर्यात करता है, जिसमें सबसे ऊपर चीन और फिर मालदीव है। वर्चुअल पानी के निर्यात में भारत सबसे ऊपर है। वो ऐसी फसलें बेचता है जिसकी पैदावार में ज्यादा पानी लगता है। भारत बीते लगभग एक दशक से जल संकट से गुजर रहा है। साल 2018 में नीति आयोग ने बताया कि देश में करीब 60 करोड़ लोग पीने के पानी की किल्लत झेल रहे हैं। दूसरी ओर देश से सबसे ज्यादा पानी पड़ोसी देश चीन में बेचा जा रहा है। साल 2020 में चीन भारत से मिनरल और नेचुरल वाटर का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा, जिसके बाद दूसरे नंबर पर हमने मालदीव को पानी बेचा। लोकसभा में हुए सवाल जवाब सेशन के दौरान ये बात सामने आई कि भारत से कितना पानी किस देश को निर्यात किया जा रहा है। इसमें एक सवाल के जवाब में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि 2015-16 से 2020-21 अप्रैल से नवंबर के बीच भारत ने कुल 38,50,431 लीटर पानी निर्यात किया। ये पानी केवल मिनरल वाटर ही नहीं, बल्कि इसमें नेचुरल वाटर भी शामिल रहा। इन 5 सालों में देश से लगभग 23,78,227 लीटर मिनरल वाटर और 8,69,815 लीटर नेचुरल वाटर का निर्यात हुआ। इसमें चीन सबसे बड़ा खरीदार रहा। इसे हमने कई किस्म के पानी का निर्यात किया, लेकिन केवल मिनरल वाटर से हमें लगभग 31 लाख रुपए हासिल हुए। वहीं मालदीव, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में भी पानी की कई किस्में हमारे यहां से आयात की गई। भारत की पानी निर्यात इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, इसका अनुमान इस डेटा से कर सकते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान जब ज्यादातर देशों में एक दूसरे के लिए अपनी सीमाएं बंद कर रखी थी, तब भी यानी केवल कुछ ही महीनों के भीतर देश ने अलग अलग देशों को लगभग 155.86 लाख रुपए का पानी बेचा। ये साल 2020-21 का डेटा है। ये तो हुआ सीधे पानी बेचने का आंकड़ा। इसके अलावा भी एक पहलू है जो ज्यादा चौंकाता है। वो यह कि भारत वर्चुअल पानी के निर्यात में सबसे आगे खड़ा देश है। अब आप सोचेंगे कि ये वर्चुअल निर्यात भला क्या है? वर्चुअल निर्यात से हमारा ताल्लुक उन फसलों से है जिनकी पैदावार ज्यादा पानी में होती है। ऐसी ज्यादा पानी लेकर उगी फसलों को भारत दूसरे देशों को बेचता है, तो ये भी एक किस्म से पानी का निर्यात ही है। तब खरीदार देश अपना पानी बचाकर कम पानी वाली फसलें उगाते हैं और भूमिगत पानी का सही इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसे ज्यादा आसानी से समझते हैं। जैसे एक कप चावल बनाने के लिए आप कितना पानी लेते हैं? लगभग इतना ही या फिर और भी कम। लेकिन इसे उपजाने के लिए जो पानी लगता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 1 किलो चावल उपजाने में लगभग 2173 लीटर पानी खर्च होता है। अब इसी धान को भारत दूसरे देशों को निर्यात करेगा तो ये पानी का वर्चुअल निर्यात भी होगा। इससे केवल अन्न ही बाहर नहीं जा रहा, बल्कि पानी की भारी मात्रा भी जा रही है। साल 2014-15 में देश ने 37.2 लाख टन बासमती चावल दूसरे देशों को बेचा था। इसमें लगभग 10 ट्रिलियन लीटर पानी खर्च हुआ। यानी ये पानी भले ही दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन ये भी दूसरे देशों में बगैर कीमत ही निर्यात हो रहा है। इस पर बातचीत इसलिए जरूरी है कि फिलहाल देश में पेयजल का भारी संकट है। नीति आयोग ने समग्र जल प्रबंधक सूचकांक यानी CWMI की रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि देश में करीब 60 करोड़ लोग पानी की गंभीर किल्लत का सामना कर रहे हैं। करीब 2 लाख लोग स्वच्छ पानी न मिलने के चलते हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। ये डाटा साल 2018 के जून में जारी हुआ था। अब जाहिर है कि कोरोना के दौरान हालात खास नहीं सुधरे हैं, लिहाजा इस आंकड़े में इजाफा ही हुआ होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि साल 2030 तक हालात और बिगड़ सकते हैं, जिसका सीधा असर देश की GDP पर होगा।
देश के बड़ी आबादी के पास पीने के पानी की कमी होने के बाद भी ग्राउंड वाटर दूसरे देशों को बेचा जा रहा है, जिससे हालात और खराब हो रहे हैं। यही सब देखते हुए साल 2019 में सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में साल 2024 तक साफ और भरपूर पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। इस पर काम भी शुरू हो चुका है, लेकिन फिलहाल इसके नतीजे सामने आना बाकी हैं।